नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भीलवाड़ा में मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। बूथ लेवल अधिकारी सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। मतदाताओं का पंजीकरण करने के दिए निर्देश। नागौर में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया संपन्न। 5 पदों के लिए 13 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। 18 दिसंबर को किया जाएगा मतदान। सीड में तहसीलदार ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण। इंदिरा रसोई के नवीन काउंटर का किया शुभारंभ। स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश। चूरू में पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन। साइबर क्राइम को लेकर जागरूक, ग्रामीणों को साइबर क्राइम के बारे में दी गई जानकारी। और भीलवाड़ा में उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हुई पुलिया। नगर विकास न्यास पर लगा आरोप। जांच के घेरे में यूआईटी के अधिकारी और ठेकेदार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह मकराना क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस दौरान मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया सहित बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। और इसी दौरान अरुण सिंह कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि जहां गहलोत को पूरे राजस्थान की चिंता करनी चाहिए, वहां वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए इटालियन सड़कें बनवा रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही कहा था कि सरकार बनने पर हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। शर्म आनी चाहिए कि राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जो किसान है और जो किसानों का कर्जा है माफ क्यों नहीं किया। उसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी शासित राज्यों में पीड़ितों से मिलने चाहते हैं, लेकिन राजस्थान में पीड़ितों से मिलने नहीं चाह रहे हैं क्योंकि यहां उनकी पार्टी की सरकार है। अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार धोखे से आई सरकार है, जिसको राजस्थान की जनता धक्का देने के लिए तैयार है। और इस बार जनता ऐसे धक्का देगी कि 20 से 25 साल तक कांग्रेस उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का लबाण में राहुल गांधी की आगवानी की है और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। निगम अध्यक्ष राठौड़ राहुल गांधी के साथ लबाण से लाखेरी तक पदयात्रा में जुड़े और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने आजादी के बाद सबसे बड़ी कठिन यात्रा शुरू की है। जिस रूप से यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई है और जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं कारवां बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का राजस्थान की शौर्य धरती पर जनसैलाब उमड़कर स्वागत कर रहा है और राजस्थान की जनता जगह जगह जोश के साथ राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौर में जसवंतपुरा बस स्टैंड पर स्थित गोस्वामी समाज सेवा समिति छात्रावास में हर साल की तरह इस साल भी भगवान दत्तात्रेय जयंती समारोह को लेकर भजन संध्या का आयोजन किया गया और साथ ही स्नेह मिलन समारोह का भी इस दौरान आयोजन किया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकारों ने देर रात तक भजनों की प्रस्तुति दी है। वहीं कार्यक्रम के दौरान नवीन कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई है। इस दौरान पुनासा मठ के मठाधीश बाबूगिरी महाराज, जगीपुरा मठ के मठाधीश प्रेम भारती सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान समाज में एकता, बालिका शिक्षा और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नगर विकास न्यास की तरफ से भीलवाड़ा शहर के पालड़ी को जोड़ने वाली कोठारी नदी और पुलिया निर्माण में हुई गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है, जिसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली के नेतृत्व में पुलिया पर जाकर देखा गया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आरसीसी कर बनी पुलिया हथौड़ी पटकने से भी टूट सकती है, वह पुलिया मात्र हाथ के पत्थर पटकने पर टूट रही है, तो फिर कई टन भरी हुई ट्रक ट्रेलर कैसे निकलेंगे। वहीं इससे यूआईटी के अधिकारी और ठेकेदार जांच के घेरे में हैं। अभी हम भीलवाड़ा शहर से पालड़ी को जाने वाली एक पुलिया है,
जिसे नगर विकास न्यास ने 6-7 साल पहले टेंडर किए थे और उसका निर्माण करवाया था। और ये निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, निर्माण चल रहा है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली कि ये पुलिया का निर्माण घटिया तौर पे किया गया है, इसमें जो सीमेंट है, रेत है और अन्य सामग्री का जो उपयोग किया गया है वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया है। और ये भी देखा यहां आकर कि पुलिया के अंदर छेद हो चुके हैं। अभी जो जहां से ये क्षतिग्रस्त है पुलिया, उसका हमने अभी देखा है, उसमें कई सारे पॉइंट्स सामने आए हैं। विशेष तौर से एक तो ये है कि यहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्स रहा वो ठीक नहीं रहा। फिर दूसरी बात ये है कि उनकी तराई प्रॉपर नहीं हुई उस कारण से, और उससे पहले इसका कॉम्पेक्शन सही नहीं है। अभी हमने उसको थोड़ा सा पत्थर से मतलब यूँ टेस्ट किया उसको, तो वो जगह जगह से थोड़ा सा पत्थर मारने से ही टूट रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये है ब्रिटल है, यानी वहां से भंगूर है। भंगूर होने का कोई कारण ही नहीं है अगर ये सही क्वालिटी से बनता था। कुल मिलाकर इसकी एक तो कॉम्पेक्शन पूरा नहीं हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और चूरू के बीदासर के नजदीकी ग्राम पंचायत दुंकर में पुलिस महानिदेशक बीकानेर के निर्देश पर पुलिस पब्लिक पंचायत का डीएसपी प्रहलाद राय की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। और इस दौरान डीएसपी राय ने ग्रामीणों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि साइबर अपराध करने वाले आपके मोबाइल पर कई तरह के लिंक भेजकर लॉटरी और अन्य कई प्रकार के इनाम की बात कहते हुए गुमराह करेंगे, आपसे ओटीपी मांगेंगे और इस तरह के लिंक पर कभी भी अपनी जानकारी साझा नहीं करें और ऐसे लोगों से सतर्क रहें। आज ग्राम पंचायत दुक्कर में पुलिस पब्लिक संवाद प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में ग्रामवासियों से, ग्राम पंचायत के निवासियों से ये अपील की गई कि ग्राम पंचायत को अपराध मुक्त बनाया जाए तथा महिलाएं एवं बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उन पर कैसे नियंत्रण हो, इस संबंध में चर्चा हुई। इस मीटिंग में श्रीमान एसडीएम साहब ने भी गांव की जो अन्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुना और गांव के लोगों से विचार विमर्श हुआ और गांव पंचायत अपराध मुक्त कैसे हो इस विषय पर आज विचार हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नागौर के संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है। और इस दौरान बात की जाए तो कुल 5 पदों के लिए 13 प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारियों को व्यापार मंडल कार्यालय में उपस्थित होकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। और आपको बता दें कि संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के लिए 5 पदों के लिए शाम 5 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 4 और साथ ही बता दें सचिव पद के लिए 2, कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 और सह सचिव पद के लिए केवल 1 नामांकन दाखिल किया गया, जिसके नामांकन की जांच के बाद सह सचिवों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मतदान 18 दिसंबर रविवार को बाईपास रोड स्थित हयात होटल में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा के निर्देशन में सोमवार को मतदाता सूचियों की विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ ने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के आवेदन प्राप्त किए। तो वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सीपी वर्मा ने बताया और साथ ही उनके निर्देश पर समर्पित सहायक निर्वाचन तहसीलदार और बीएल सेन ने ग्राम प्रतापपुरा सोपुरा के गांव का दौरा कर बीएलओ को 18 से 19 आयु वर्ग के बचे मतदाताओं के पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आसिफ कस्बे में नगर पालिका की तरफ से संचालित रैन बसेरा आश्रय स्थल का तहसीलदार भवन लाल सिंह ने निरीक्षण किया है और जिसमें पर्याप्त बिस्तर, साफ सफाई की व्यवस्था को देखा गया। तो वहीं आपको बता दें कि शौचालय में कुछ कमी होने पर नाराजगी भी जाहिर की गई है और इसके साथ ही शीघ्र स्वच्छता पर ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ठहरने वाले लोगों के लिए गर्म पानी उपलब्ध करवाने के लिए भी कर्मचारियों को कहा गया है। वहीं आश्रय स्थल पर एक पार्च में इंदिरा रसोई के नवीन काउंटर का भी शुभारंभ नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू की उपस्थिति में किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने जुलाई महीने में बामनवास में हुई फायरिंग और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की वारदात में कार्रवाई करते हुए मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एएसआई ईश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जुलाई को बामनवास गांव में फायरिंग कर गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने घरडाना कला इलाके से एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने वारदात के बाद से फरार चल रहे योगेश, सौरभ, हेमंत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में पहले ही 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिनांक 20/7/2022 को ग्राम बामनवास में फायर करके बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। इससे पूर्व में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 आरोपी आज गिरफ्तार किए। योगेश उर्फ योगी, सौरभ डांगी उर्फ बबलू उर्फ शूटर, हेमंत मान उर्फ मान। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।